जिसमें हम लोग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर कोई वेक्टर गिवन हो तो उसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं। तो अगर हमें कोई से वेक्टर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है तो वो कुछ इस फॉर्म में गिवन है, ए वेक्टर इक्वल्स टू एरो कैप प्लस ए फाई कैप प्लस ए जेड कैप, और मैं उस वेक्टर को इसमें कन्वर्ट करूंगा ए आर कैप प्लस ए थीटा कैप प्लस ए फाई कैप में कन्वर्ट करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। जितने भी क्वेश्चंस हमने करे हैं उन सारे क्वेश्चंस में हमने ये चीज़ देखा है कि हमने एक कन्वर्जन मैट्रिक्स ली है, लेकिन सिलेंड्रिकल से स्फेरिकल में कोई कन्वर्जन मैट्रिक्स अभी तक हमने नहीं पढ़ी है। बट हम उसको डिराइव कर सकते हैं। कैसे? कि अगर कोई वेक्टर मुझे गिवन है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो वो कुछ इस तरीके से होगा, एरो कैप प्लस ए फाई कैप प्लस ए जेड कैप, है ना। और मुझे उसको किस में कन्वर्ट करना है? मुझे उसको ए वेक्टर जो कि ए आर कैप प्लस ए थीटा कैप प्लस ए फाई कैप में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आपको अल्टीमेटली क्या निकालना है? आपको इस वेक्टर से ए आर यानी आर डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड, ए थीटा डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड और फाई डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड निकालना है। दैट मीन्स आपको निकालना है ए आर, ए थीटा और ए फाई। कैसे निकालेंगे हम? हमारे पास एक सिंपल सा तरीका है कि किसी भी वेक्टर का किसी डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उस डायरेक्शन से यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? दिस विल बिकम ए रो डॉट ए आर प्लस ए फाई डॉट ए आर प्लस ए जेड डॉट ए आर, है ना। इसी तरीके से हम लोग ये निकाल लेंगे ए वेक्टर डॉट ए थीटा से, और इसी तरीके से हम लोग ये निकाल लेंगे ए वेक्टर डॉट ए फाई से। सबसे सिंपल कौन सा है इन सब में निकालना? वही है ना। क्यों? क्योंकि अगर मैं देखूंगा तो रो और फाई और जेड या रो थीटा फाई ये म्यूचुअल ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का पार्ट है ना। तो अगर मैं इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करूंगा ए फाई के साथ तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? ए रो डॉट ए फाई जीरो, है ना। ए रो डॉट ए फाई जीरो हो जाएगा, इसके साथ ए फाई डॉट ए फाई 1 हो जाएगा और ए जेड डॉट ए फाई 0 हो जाएगा। 0 क्यों होगा? क्योंकि ये म्यूचुअल ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का पार्ट है, रो फाई जेड, है ना। तो रो फाई जेड में भी फाई आता है और आर थीटा फाई में भी फाई आता है। इसका मतलब वो फाई सेम ही है दोनों, है ना, हम देख चुके हैं ऑलरेडी। तो ए जेड डॉट ए फाई और ए रो डॉट ए फाई 0 हो जाएगा। 0 इंटू ए रो 0, 0 इंटू ए जेड 0 और 1 इंटू ए फाई यानी ए फाई। तो ये मेरा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे? दिस विल बी सिंपली इक्वल्स टू ए फाई। तो ये हमारा सबसे सिंपल हो जाएगा, है ना। और ए थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ए थीटा निकालने के लिए हम करेंगे ए रो डॉट ए थीटा प्लस ए फाई कैप डॉट ए थीटा कैप, है ना, प्लस ए जेड डॉट ए थीटा कैप। ठीक है, अब अल्टीमेटली मुझे क्या करना है? मुझे इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है, और अगर मैं एंगल निकाल लूंगा तो मुझे अल्टीमेटली इसका आंसर पता लग जाएगा। ठीक है, तो अब एंगल निकालेंगे कैसे? एंगल निकालने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हम पुराना वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, सारे वेक्टर्स की डायरेक्शंस, है ना। तो यहाँ हमारा होता है एक्स एक्सिस, यहाँ होती है वाई एक्सिस, ये होती है हमारी जेड एक्सिस। ठीक है, और ये होता है मेरा आर। अगर मैं इस पॉइंट से एक्स वाई प्लेन में परपेंडिकुलर डालता हूँ तो दिस डिस्टेंस विल बी रो, यानी ये वेक्टर होता है ए रो कैप, ये होता है ए आर कैप, है ना। ये एंगल होता है मेरा थीटा, ये वाला एंगल होता है मेरा फाई। ठीक है, ये डिस्टेंस होती है आर और ये डिस्टेंस होती है रो। ठीक, अब मुझे क्या करना है? मुझे ये एंगल्स निकालने हैं। ठीक है, अब एंगल निकालने के लिए मुझे ए फाई और ए थीटा भी पता होने चाहिए। तो ए थीटा और ए फाई हम दूसरे कलर से कर लेते हैं। ठीक है, ग्रीन कलर ले लेते हैं। ए थीटा जो होगा वो होगा थीटा की इंक्रीजिंग डायरेक्शन में इस पर टेंजेंट। ये है मेरे ए थीटा की डायरेक्शन। ठीक है,
इसको थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर मिल रहा है कहीं, ठीक है, ये यहाँ पर मिल रहा है, मान लेते हैं ये यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, ये मेरी z एक्सिस हो जाएगी ऊपर। और अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करूँगा तो ये मेरे को सपोज यहाँ पर मिल रहा है, इसको भी आगे एक्सटेंड कर दो। ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर मेरा क्या है, ए थीटा, ठीक है। ए फाई क्या होगा, ए फाई होगा बेसिकली ए रो पर टेंजेंट, ए रो पर टेंजेंट यानी वो होगा ये वाला वेक्टर, ठीक है, वो होगा ये वाला वेक्टर। कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला वेक्टर होगा ए फाई क्या, ठीक है। अब आप जरा मुझे बताओ ए रो डॉट ए आर के बीच में क्या एंगल है। ए रो कौन सा वाला है, ए रो है ये वाला वेक्टर, ए आर है ये वाला वेक्टर, इन दोनों के बीच ये वाला एंगल कितना है, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, ठीक है। तो ए रो इंटू साइन थीटा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ए रो का मॉड और ए आर का मॉड कितना है 1, तो इसलिए इसको बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ए डॉट बी को क्या होता है, मॉड बी कॉस थीटा, मॉड ए रो 1, मॉड ए आर 1, और उन दोनों के बीच का एंगल यानी कॉस 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा। ए फाई, अब मुझे बताओ ए फाई और ए आर के बीच का एंगल कितना है, ठीक है। ए फाई और ए आर के बीच का एंगल कितना है, ए फाई और ए आर का एंगल है 90। क्यों है 90, बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ म्यूचुअल ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 प्लस ए जेड। आप चाहो तो देख सकते हो ए आर ये वाला वेक्टर है ना, ये वाला वेक्टर है ए आर, और फाई जो है वो बेसिकली क्या है, वो परपेंडिकुलर है ए आर के, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में है, इसलिए हमारा ये एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, और उसकी वजह से हम ये बोल देंगे 0। म्यूचुअल ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर मुझे पता है तो ए फाई ए आर और थीटा, अगर मैं ए फाई इस वाले वेक्टर को, इस ए फाई वाले वेक्टर को यहाँ पर बना दूँ, कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कलर कर देते हैं या येलो ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, बेसिकली दिस विल बी इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन, एंड दिस इज बेसिकली व्हाट ए फाई। तो आप देख सकते हो ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, ये वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, हालांकि इसमें देखने में लग नहीं रहा, ये दोनों ऐसे लग रहा है एक ही लाइन में है, बट दे आर परपेंडिकुलर, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में है, ए एफ आई एक्स वाई प्लेन में है, और ए आर वेक्टर एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ए जेड और ए आर के बीच क्या होगा, ए जेड ये वाला वेक्टर है, ए जेड ये वाला वेक्टर है, ए आर ये वाला वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा, सो दिस विल बी ए जेड टाइम्स कॉस थीटा, ठीक है। सिमिलरली ए रो डॉट ए थीटा निकाल लेते हैं। ए रो ये वाला वेक्टर है मेरा, और ए थीटा मेरा ये वाला वेक्टर है, मतलब मुझे अल्टीमेटली ये वाला एंगल निकालना है ना। ये वाला एंगल निकालने के लिए मुझे क्या पता है, ये वाला एंगल पता है 90, है ना, ये वाला एंगल कितना है 90, ठीक है, और ये वाला एंगल थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 है ही, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90, 180 माइनस 90 माइनस थीटा, मतलब 90 माइनस थीटा हो जाएगा ये वाला एंगल। और अगर ये 90 है, ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा, तो ए रो डॉट ए थीटा ये हो जाएगा मेरा कॉस थीटा, ठीक है। ये अभी भी मेरा 0 होगा, क्योंकि ये क्या है, दिस इज बेसिकली म्यूचुअल ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का पार्ट है, दोनों वेक्टर ए फाई और थीटा सिंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम में 0 है। और ए जेड डॉट ए थीटा क्या होगा, ए जेड डॉट ए थीटा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ए जेड है ये वाला वेक्टर, और ए थीटा है ये वाला वेक्टर, इन दोनों के बीच एंगल यानी ये वाला एंगल नहीं चाहिए, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है, तो अगर मैं ये वाला एंगल निकालूँ तो ये क्या होगा 180 माइनस 90 माइनस थीटा, दैट मीन्स 90 प्लस थीटा, ठीक है। 90 प्लस थीटा मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा, कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा यानी साइन थीटा, ठीक है। अब अगर मैं इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, मैं सिंपल ये लिख सकता हूँ कि अगर मुझे ए आर ए थीटा और ए फाई निकालने हैं, है ना, किसके टर्म में निकालने हैं, ये निकालने हैं मुझे ए रो ए फाई और ए जेड की टर्म में, ए रो
ए फाई और ए जेड की टर्म में। तो यहाँ पर मैं इन इक्वेशंस को, ये इक्वेशन फॉर एग्जाम्पल 1 है, ये इक्वेशन फॉर एग्जाम्पल 2 है और ये इक्वेशन फॉर एग्जाम्पल 3 है। इन तीनों इक्वेशंस को मैं इस वेक्टर के फॉर्म में लिख सकता हूँ, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकता हूँ। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा 0 कॉस थीटा, कॉस थीटा 0 माइनस साइन थीटा और 0 ए फाई, मतलब ए फाई यानी बीच वाला 1 और 0। सो दिस विल बी दी कन्वर्जन मैट्रिक्स, और उस कन्वर्जन मैट्रिक्स को ही हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर मुझे रिवर्स कन्वर्जन करना हो, मतलब सिलेंड्रिकल में वेक्टर गिवन था इस बार और अगली बार मुझे स्फेरिकल में गिवन हो, मुझे सिलेंड्रिकल में निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लूँगा, मतलब साइन थीटा 0 कॉस थीटा को ऐसे में लिखने के बजाय ऐसे लिख लूँगा, तो वो मेरा कन्वर्जन हो जाएगा। रो और कॉलम को इंटरचेंज करके ट्रांसपोज मिल जाएगा, वहाँ से मैं ए रो ए पाई ए जेड को इन टर्म्स ऑफ ए आर ए थीटा और ए पाई आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। ठीक है, अब हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ट्रांसफॉर्म करना है मुझे इस वेक्टर को सिलेंड्रिकल से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, तो कन्वर्जन मैट्रिक्स अभी हमने डिराइव करी, वो ये थी। मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, मुझे यहाँ पे ए आर ए थीटा और ए फाई निकालने हैं, और मुझे ए रो और ए फाई गिवन है, ए जेड की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0। आप देख सकते हो यहाँ पे 0 ए जेड, यू कैन राइट इट एज लाइक दिस। ठीक है, तो 0 ए जेड कैप, सॉरी, तो ये ए जेड की वैल्यू कितनी है मेरी, 0। ठीक है, ये तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरी ए फाई और ये वैल्यू हो जाएगी मेरी ए रो। ना अगर मुझे यहाँ पे ए आर निकालना है, तो ए आर क्या होगा, ए आर विल बी साइन थीटा टाइम्स कितना, ए रो, है ना, प्लस 0 टाइम्स ए फाई, मतलब यहाँ आएगा ही, प्लस कॉस थीटा टाइम्स ए जेड। आप मुझे बताओ ए रो कितना है, ए रो है, यहाँ साइन थीटा तो ऐसे ही रहने दो, है ना, और ए रो कितना है, ए रो है रो जेड स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, प्लस देखो ये चीज़ तो 0 होगी, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी की चीज़ की तो ये 0 हो जाएगा, और ए जेड चूँकि 0 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो आगे मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। दैट मीन्स सिंपली आई वॉन्ट टू सॉल्व दिस टर्म ओनली। ठीक है, ये क्या होगा, साइन थीटा, थीटा मतलब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, एज इट इज रहने देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है इसको। ठीक है, और रो और जेड स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर मुझे इन दोनों को ही रिप्लेस करना है, रो को और जेड स्क्वायर प्लस 1 को। ठीक है, मुझे अल्टीमेटली ये वाली वैल्यू जेड स्क्वायर प्लस 1 और रो की वैल्यू को यहाँ पर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, सिलेंड्रिकल से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर पुट करनी है। अब ये हम देखते हैं, देख चुके हैं ऑलरेडी, ये जो रो होता है मेरा, ये क्या होता है, रो क्या होता है, देखो ध्यान से, ये पॉइंट अगर आर था तो इसका प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन में है ना, ये जेड एक्सिस से एंगल कितना था, थीटा, तो ये प्रोजेक्शन जो है ये क्या होगा, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा। ये अगर आर है तो ये क्या होगा, ये रो होता है ना एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, और आर और रो के बीच में क्या रिलेशन है, दिस डिस्टेंस विल बी, ये डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस होगी इसका कॉस 90 माइनस थीटा, है ना, यानी साइन थीटा। तो रो होगा मेरा आर साइन थीटा। ठीक है, और z मेरा क्या होता है, अगर मैं इसको z एक्सिस पर प्रोजेक्ट करूं तो ये जो डिस्टेंस होती है ये होती है z, और ये क्या आती है, दैट विल बी रो कॉस, सॉरी आर कॉस थीटा। ठीक है, ये दोनों ही वैल्यूज मुझे यहाँ पे इसकी जगह पे और इसकी जगह पे रख देनी है। ठीक है, कर लेते हैं, साइन थीटा एज इट इज ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और रो की वैल्यू कितनी है, रो की वैल्यू है आर साइन थीटा, साइन थीटा 2 बार आ गया, मतलब साइन स्क्वायर थीटा हो गया, इनटू, ठीक है, मल्टीप्लाई विथ किसका, जेड, जेड कितना है, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर जेड स्क्वायर है तो मैंने यहाँ पर स्क्वायर कर दिया, प्लस 1। ठीक है, आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो आर साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये मेरा क्या आ गया, ये आ गया मेरा आर डायरेक्शन में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, जिसको हम ए आर से भी लिखते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरीके से हमें ए थीटा और ए फाई निकालना है। तो ए थीटा
कैसे निकालेंगे हम? कन्वर्जन मैट्रिक्स ये है मेरे पास, ए थीटा मुझे निकालना है। ए थीटा क्या होगा? ए थीटा विल बी इक्वल्स टू व्हाट? कॉस थीटा। इस कन्वर्जन मैट्रिक्स से हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू ए रो माइनस नहीं प्लस 0 इंटू ए फाई माइनस साइन थीटा इंटू ए जेड, है ना। तो ये दोनों चीज़ें तो जीरो हो जाएंगी क्योंकि ये तो जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पर ए जेड की वैल्यू जीरो है, तो इन दोनों को आगे लिखने का फायदा नहीं है। क्या बचा? सीधे सीधे कॉस थीटा इंटू ए रो बचा। ए रो कितना था मेरा? ए रो है मेरा ये, ठीक है, रो इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1। नाउ मुझे अभी थोड़ी देर पहले मैंने रो और जेड की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ आर थीटा और फाई लिखा था। तो रो कितना आया था मेरा? रो आया था आर साइन थीटा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे रो की जगह आर साइन थीटा। यहाँ आ जाएगा आर साइन थीटा, है ना। और जेड स्क्वायर प्लस 1 मतलब आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये मेरी हो गई ए थीटा की वैल्यू, जो कि हो जाएगी आर साइन थीटा कॉस थीटा इंटू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, है ना। और ये मेरा क्या हो जाएगा? थीटा डायरेक्शन में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। मुझे ए फाई पता है, ए फाई कितना रहेगा? ए फाई दोनों ही केसेस में कितना रहेगा? ए फाई ही रहेगा, है ना, यानी यही रहेगा, ठीक है। तो अब मेरे को वेक्टर ए कन्वर्ट करना है किसमें? ए आर कैप में प्लस ए थीटा कैप प्लस ए फाई कैप, ठीक है। तो ए आर में अभी पिछले पेज पर निकाला, ए थीटा मैंने यहाँ पर निकाला और ए फाई वही है जो यहाँ पर पहले था, ठीक है। और ये वैल्यूज आप रख दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मुझे वेक्टर गिवन है और मुझे उसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ये मेरी कन्वर्जन मैट्रिक्स है। अल्टीमेटली क्या निकालना है मुझे? ए आर, ए थीटा और ए फाई। ए आर क्या होगा? ए आर होगा कॉस सॉरी साइन थीटा टाइम्स ए रो प्लस कॉस थीटा टाइम्स ए जेड, ठीक है। ये वाला जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे हम ए फाई की तो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। साइन थीटा ऐसे ही रहने देते हैं, ए रो की वैल्यूज लगा देते हैं। ये होती है, ये दे रखी है ऊपर जेड साइन फाई, है ना। तो जेड साइन फाई ये आ गया ए रो प्लस कॉस थीटा ऐसे ही रहने देंगे हम, और ए जेड की वैल्यू लग जाएगी ये वाली 2 रो जेड, है ना। तो इंटू 2 रो जेड, ठीक। अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था सारी वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ रो और फाई और जेड की इन टर्म्स ऑफ आर थीटा एंड फाई। तो साइन थीटा ऐसे ही रहेगा, जेड की वैल्यू कितनी होती है? आर कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ लगा दिया मैंने। और साइन फाई ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं, साइन फाई ऐसे नहीं रहेगा। साइन फाई को देखते हैं कैसे करेंगे। बल्कि ऐसे ही रहने दे सकते हैं, क्योंकि साइन फाई ऑटोमेटिकली फाई मेरा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में भी है और स्फेरिकल में भी है, ठीक है। तो ये एज इट इज छोड़ देंगे हम इसको। कॉस फाई इंटू 2 इंटू रो है मेरा आर साइन थीटा और जेड है मेरा आर कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो गई मेरी रो की वैल्यू और ये हो गई मेरी जेड की वैल्यू। इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो आर साइन थीटा और कॉस थीटा यहाँ भी आ रहा है, साइन थीटा और कॉस थीटा यहाँ भी आ रहा है ना। एक आर आ रहा है, तो मैं आर साइन थीटा कॉस थीटा को बाहर ले सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा साइन फाई, ठीक है, प्लस इधर बचेगा 2 कॉस थीटा मैंने बाहर ले लिया, साइन थीटा मैंने बाहर ले लिया, एक कॉस थीटा और बचेगा और एक आर और बचेगा, है ना, एक ये वाला आर और बचेगा। तो 2 आर कॉस थीटा ये मेरा बच जाएगा और यही मेरा क्या हो जाएगा? ए आर, यानी आर डायरेक्शन में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे? हम लोग अपना ए थीटा निकाल लेंगे। ए फाई ऑलरेडी हमें गिवन है ही। तो अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे निकालना है ए थीटा। ए थीटा क्या होगा? कॉस थीटा इंटू ए रो माइनस साइन थीटा इंटू ए जेड, ठीक है। कॉस थीटा ए रो आप लगा दोगे। ए रो की वैल्यू कितनी है? जेड
साइन फाई, ठीक है, माइनस यहाँ आ जाएगा आपका साइन थीटा इंटू ए जेड कितना है आपका 2 ρ z, ठीक। अब सारी वैल्यूज पुट कर दोगे, कॉस थीटा, z की वैल्यू r साइन r कॉस थीटा, z इक्वल्स टू r कॉस थीटा, यहाँ पर साइन फाई एज इट इज, माइनस साइन थीटा 2 ρ की वैल्यू कितनी होती है r साइन थीटा, z की वैल्यू होती है r कॉस थीटा। तो कॉस थीटा 2 बार है, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, तो हम इसको लिख सकते हैं r कॉस स्क्वायर थीटा साइन फाई माइनस ये हो जाएगा 2r स्क्वायर साइन थीटा इंटू साइन थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ये मेरा क्या आ जाएगा, ये आ गया मेरा ए थीटा, ठीक। ए फाई हमें निकालने की जरूरत है नहीं, क्यों, क्योंकि ए फाई सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल में सेम होता है बिकॉज ऑफ म्यूचुअली ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की वजह से। तो अब मैं सीधे सीधे ए वेक्टर के अंदर, जो कि ये है ए आर कैप प्लस ए थीटा कैप प्लस ए फाई कैप, वो सारी वैल्यूज रख दूंगा, है ना। ए आर मैं निकाल चुका हूँ, ए थीटा मैं निकाल चुका हूँ, ए फाई वही है ये वाला, ये सारी वैल्यूज में रख दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। सारी वैल्यूज रखने के बाद मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है।